हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग उत्तर लेखन अभ्यास करते हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए और इसी क्रम में ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, जीएस2 का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का। जीएस2 में इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल जस्टिस, इन 3 टॉपिक्स को जीएस2 में रखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे एजीआई के बारे में। ये आसान सा क्वेश्चन है, शायद 2018 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट में जो लिखा है, क्वेश्चन के लास्ट में चर्चा कीजिए, चर्चा करना है, डिस्कस करना है। तो डिस्कस में जो भी सामान्य जानकारी है क्वेश्चन से संबंधित उसको लिख दिया जाएगा। जो भी आपको एजीआई के बारे में उनकी ड्यूटीज़ पता है, जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस पता है या फिर कुछ इनकी लिमिटेशंस हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को लिख दिया जाएगा। और जो भी फैक्ट्स आप लोगों ने प्रीलिम में पढ़े हैं बस उन्हीं को कंपाइल करना है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। यहाँ पे महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील है। ठीक है, इसके बारे में बताना, चर्चा करना है। ठीक है, हम लोग इनकी ड्यूटीज़ से फाइंड आउट करेंगे कि ये भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी हैं, मुख्य विधि सलाहकार हैं और लॉयर भी हैं साथ में। यहाँ पे माइंड मैप क्या रहेगा, लेआउट क्या रहेगा, यहाँ पे इंट्रो में लिख देंगे हम लोग 3-4 लाइनें। मेन बॉडी रहेगा, मेन बॉडी में मुख्य विधि सलाहकार और जो वकील वाली बात की है एजीआई को, तो इनकी ड्यूटीज़ वगैरह सब बता देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये मुख्य विधि अधिकारी हैं, मुख्य विधि सलाहकार हैं, चीफ लीगल एडवाइज़र हैं। और कॉन्क्लूजन में यहाँ पे इनकी जो ड्यूटीज़ हैं और लिमिटेशंस हैं, इन्हीं दोनों में बैलेंस यहाँ पे शो करा के कॉन्क्लूजन लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंट्रो में देखिए। इंट्रो में इनकी संवैधानिक स्थिति बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है इसके बारे में बता देंगे। सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, ठीक है, आर्टिकल 76 में उल्लिखित है इस पोस्ट के बारे में। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके रूप में, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की इनके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, एजीआई साहब के पास ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ये संवैधानिक स्थिति होगी। ठीक है, और पहली लाइन में यहाँ पर सर्वोच्च विधि अधिकारी भी लिख दिया, साथ में ये पॉइंट से लिख दिए। तो इतने से हमारा इंट्रो बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मेन बॉडीज़ में तो ड्यूटीज़ ही दिखानी है, क्योंकि ड्यूटीज़ से ही पता चलेगा कि ये भारत सरकार के लीगल एडवाइज़र हैं। तो इनकी ड्यूटीज़ हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जो भी लीगल मैटर्स हैं, कानूनी मामले हैं, इन पर भारत सरकार को एडवाइस करना होता है एजीआई को। ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए कार्यों का निर्वहन करना होता है। संविधान या फिर कानूनों के द्वारा जो भी अधिकार इनको प्रदत्त किए गए हैं इन सभी कार्यों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और भी बहुत सारी इनकी ड्यूटीज़ हैं, सारी आपको यहाँ पे लिखना है। आपके उत्तर में सारे पॉइंट्स होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से जो उपस्थित होगा, जो बहस करेगा, वो कौन करेगा, वो एजीआई साहब करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 143 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन सीख अगर करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट से तो वो कर सकता है, लेकिन ये काम कौन करता है, बेसिकली ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस काम के लिए। ठीक है, और एजीआई के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है इनको। अगर संसद के सेशंस की बात करें तो लोकसभा का सेशन हो या फिर राज्यसभा का सेशन हो, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ये सब हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं प्रीलिम में। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी सीखा था कि पार्टिसिपेट करने का पर्पज़ क्या है। पार्टिसिपेट करने का मतलब इतना सा है कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में किन विषयों पर बहस हो रही है, किन विषयों पर चर्चा चल रही है, तो ये एजीआई साहब को पता होना चाहिए ना कि भारत सरकार का पक्ष क्या होना चाहिए। एजीआई साहब जब सेशंस में बैठेंगे तब उनको पता चलेगा कि हाँ ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर बात की जा रही है, तो फिर वो उस विषय पर अपना काम करेंगे। इसलिए बैठने का अधिकार है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक लिमिटेशन देख ली वोट की, है ना। ये हम लोग डालेंगे बाद में अपने उत्तर में, लिमिटेशंस भी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में व्याख्या करना है ना, सिर्फ चर्चा करना है। तो चर्चा में जो भी बातें आपको पता है सब लिख दीजिए। जैसे ये सारे पॉइंट जो हैं आपने अभी पॉइंट्स में लिख दिए, है ना। ठीक है, अब बाकी जो लिमिटेशंस हैं इनको भी आप चाहो तो पॉइंट में लिख दीजिए, लेकिन फिर दो चीज़ें आप पॉइंट में करेंगे तो वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनेगा। तो आप क्या कीजिए, ये जो आप जितनी भी लिमिटेशंस जानते हैं एजीआई के बारे में, ये आप एक पैरा में लिख दीजिए। ठीक है, इसको आप एक पैरा में लिख दीजिए। जैसे इनके बारे में जो लिमिटेशंस हैं, हम लोग जानते हैं कि ये फुल टाइम एडवोकेट नहीं होते हैं, ये फुल टाइम एडवोकेट नहीं होते हैं, पूर्णकालिक ये एडवोकेट नहीं होते हैं। ये इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट स्टाफ की कैटेगरी में नहीं आते हैं एजीआई। ठीक है, ये क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में पूछा था पीसीएस ने या फिर यूपीएससी ने पूछा था कि क्या एजीआई प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, इनको डिबार नहीं किया गया है प्राइवेट प्रैक्टिस करने से।
ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेट एडवोकेसी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी है कि एजीआई जो है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे, सलाह नहीं करेंगे, और ना ही किसी अभियुक्त को डिफेंड करेंगे अगर वो अभियुक्त इन्वॉल्व है क्रिमिनल मैटर्स में। ठीक है, आपको अगर ऐसा करना है तो आपको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आप अपने विवेक से अपनी डिस्क्रिशनरी पावर पर नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, आप इनको एक पैरा में लिख सकते हैं। कॉन्क्लूजन आसानी है कि उपरोक्त इनके कर्तव्यों और जो इनके विशेष अधिकार हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, इनको देख के लगता है कि ये जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइज़र हैं या फिर लॉयर हैं। हालांकि लीगल मैटर्स पर एडवाइस करने के लिए भारत सरकार के पास लॉ मिनिस्टर भी तो हैं, फिर भी इनके अलावा एजीआई साहब की भी सहायता ली जाती है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप इस तरीके से अपना कॉन्क्लूजन बना लीजिए। कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखना फिर भेजना।